मैम के गौर और 12th क्लास फिजिक्स के इस वीडियो में आज हम एक चार्ज पार्टिकल को लेने वाले हैं, उसको यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव करवाएंगे। एक बार फिर से बोल के दिखा रहा हूँ, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी भी चार्ज पार्टिकल को मूव करके दिखाएंगे, मोशन करके दिखाएंगे। ठीक है बच्चों, तो उसकी वेलोसिटी का डेरिवेशन क्या होगा, उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, वो निकाल के दिखाने वाले हैं। ध्यान से देखिएगा। इसके लिए हम दो इलेक्ट्रिक प्लेट कंसिडर कर रहे हो जिसमें पॉजिटिव चार्ज रखने वाले हैं। बच्चों यहां पर दो इलेक्ट्रिक प्लेट कंसिडर की मैंने, और यहां पर ये पॉजिटिव प्लेट है और ये वाली जो प्लेट है नेगेटिव प्लेट है, और यहां पर मैंने एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज दे दिया, ये देखिए, या कोई चार्ज क्यू दे दिया। ठीक है ना, ये चार्ज को डिफरेंट कलर से बना लेते हैं। ये चार्ज को क्यू दे दिया। अब ये इसकी इनिशियल वेलोसिटी यहां पर क्या है बच्चों, 0 है। ये पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, ये नेगेटिव प्लस प्लेट इस पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करेगी, और ये नेगेटिव प्लेट इस पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगी, जिसके कारण से इसकी वेलोसिटी धीरे धीरे क्या होती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी। और यहां पर आने के बाद में सपोज करते हैं इसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, v हो जाएगी। और वेलोसिटी इंक्रीज होने की वजह से इसके अंदर एक्सेलरेशन कितना प्रोड्यूस हो गया, f हो गया। और इसके ऊपर लगने वाली जो फोर्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों, q इंटू ई। यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कितनी हो गई, E हो गई। और दोनों प्लेटों के बीच की डिस्टेंस D कंसीडर कर लेते हैं बच्चों। यहां पर दोनों प्लेटों के बीच की जो डिस्टेंस है वो कितना, D कंसीडर। और दोनों प्लेटों के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कितनी, E मान लेते हैं। और इनिशियल वेलोसिटी 0 है क्योंकि 0 वेलोसिटी से चलना मूव स्टार्ट कर रहा है। और अट्रैक्शन की वजह से धीरे धीरे उसकी वेलोसिटी इंक्रीज होती आती है, जिसके कारण से एक्सेलरेशन जो स्मॉल एज प्रोड्यूस हो जाता है। और यहाँ प्लेट बी पर पहुंचने के बाद में उसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाती है, v हो जाती है। ठीक है बच्चों, तो यहां पर ध्यान से देखिएगा, मेरे पास एक फॉर्मूला हमने पहले देखा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बराबर होता है पोटेंशियल डिफरेंस। इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस v कंसीडर कर रहा हूं मैं, ये देखिए v कंसीडर कर रहा हूं यहाँ पे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बराबर होता है पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन में डिस्टेंस। देखिए मैंने लिख के दिखाया बच्चों, E बराबर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बराबर पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन में डिस्टेंस, या इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, ED बराबर हो जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस। दिस इज इक्वेशन हमारा फर्स्ट। अब बच्चों देखिएगा, यहां पर इस यूनिट पॉजिटिव चार्ज पर कितना फोर्स लग रहा है, F इक्वल टू V ऑफ QE फोर्स लग रहा है। यहाँ पर F बराबर कितना, QE फोर्स लग रहा है। मैं लिख के दिखा रहा हूं। अब बच्चों देखिएगा, एक फोर्स यहां पर निकला और एक फोर्स और भी होता है बच्चों। सिंस हम जानते हैं फोर्स का फॉर्मूला ये चार्ज पार्टिकल का मास और इनटू में कितना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है वो। हम एक्सेलरेशन की वैल्यू अगर निकालें बच्चों, यहाँ पर हो जाएगा फोर्स अपॉन में मास, ये देख लीजिएगा। अब फोर्स की वैल्यू यहाँ पर है, ये देखिए फोर्स की वैल्यू QE यहाँ पर पुट करेंगे तो एक्सेलरेशन बराबर हो जाएगा, ये F की वैल्यू यहां से पुट करेंगे तो QE, और अपॉन में कितना हो जाएगा बच्चों, M। ये देखिए आप इस वैल्यू को याद रखेंगे हम लोग। अब सिंस थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या कहती है, ध्यान से देखिएगा। सिंस थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लिख के दिखा रहा हूं मैं, v स्क्वायर इक्वल टू होता है बच्चों u स्क्वायर और प्लस 2as। अब यहां पर वैल्यू पुट करने वाले हैं हम लोग, ध्यान दीजिएगा। यहां पर v की वैल्यू, v वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी बच्चों 0 है उसकी, और प्लस 2 a की वैल्यू, एक्सेलरेशन की वैल्यू QE, और अपॉन में कितना बच्चों, m, और इनटू में s डिस्प्लेसमेंट, यहां से यहां तक पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट d हो जाता है तो यहां पर d लिख देंगे। और v स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा बच्चों यहां पर, ये देखिएगा 2q, और ed अलग कर देते हैं, ed अलग कर देते हैं, और अपॉन में कितना हो जाएगा, स्मॉल m। ठीक है, अब यहां पर हम जानते हैं कि ed की वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट कितनी है, v। ये देखिए मैंने यहाँ पे लिखी थी, ed की वैल्यू v है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी टू डिस्टेंस, और इक्वल टू v जो है पोटेंशियल डिफरेंस। तो ed की वैल्यू कितनी है, v है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। तो यहाँ लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। अब इक्वेशन फर्स्ट से यहाँ पर ed की वैल्यू v रखेंगे तो v हो जाएगा v स्क्वायर, यहाँ पे देखिएगा v स्क्वायर इक्वल टू v 2q, और अपॉन में m, और यहाँ पर ed की वैल्यू v हो जाएगी बच्चों। अब ये स्क्वायर हटा कर रूट लगा दीजिएगा तो v बराबर हो जाएगा, वेलोसिटी का फॉर्मूला हो जाएगा 2qv, और अपॉन में कितना, स्मॉल m। ठीक है बच्चों, तो ये वेलोसिटी का डेरिवेशन आ गया। अगर उसकी काइनेटिक एनर्जी निकालना चाहते हैं तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है बच्चों हाफ mv स्क्वायर, हाफ mv स्क्वायर। ठीक है, अब v स्क्वायर की वैल्यू जो है 2qv, मैं नीचे करके दिखा रहा हूं, ये v स्क्वायर की वैल्यू 2qv अपॉन m यहां रख सकते हैं। तो E के इक्वल टू हो जाएगा बच्चों हाफ m, और यहां पर हो जाएगा 2qv, और अपॉन में कितना, m। ये वेलोसिटी नहीं, ये पोटेंशियल डिफरेंस है। m से m क्या हो गया बच्चों, कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल। तो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी बच्चों जो चार्ज पार्टिकल की है, चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। ये वाला जो फॉर्मूला है, ये वाला भी न्यूमेरिकल में यूज करेंगे, और ये वाला फॉर्मूला भी न्यूमेरिकल में यूज करेंगे। मतलब किसी भी चार्ज पार्टिकल की अगर काइनेटिक एनर्जी निकालना चाहते हैं, उसके चार्ज और दोनों प्लेटों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस आपका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब जाके उसकी काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी।
तो बच्चों मैंने क्या किया, एक चार्ज पार्टिकल लिया जिसको इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव करके दिखाया है, जिसकी वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है √2qv/m। m उसका मास है चार्ज पार्टिकल का, और उसकी काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है चार्ज इंटू पोटेंशियल डिफरेंस। याद रखिएगा, चार्ज इंटू पोटेंशियल डिफरेंस। अब बच्चों इसके ओरिजिनल नोट्स भी मैं आपको इस सामने शेयर करके दिखा रहा हूँ। अच्छा, ये जो थ्योरी होती है ये तो मन से लिखना होता है, बाकी मैंने लिख के दिखा दिया। इसकी जो थ्योरी होती है मन से लिख के दिखाना होता है। अब मैं बोल के भी दिखा देता हूँ आपको, देखिएगा। लेट देयर आर टू कंडक्टिंग प्लेट्स A and B, and a positive charge is given on the plate A and negative charge is given to the plate B, and a charge particle of the charge Q starts to move with the initial velocity 0 towards the plate B, and due to the increasing in velocity, acceleration A is produced in the charge particle, and the final velocity becomes v, small v, at the plate B. Let the distance between both the plates is small d, and the electric field intensity between both the plates is capital E, and potential difference between both the plates is capital V। तो बच्चों मैंने इंग्लिश में बोल के दिखाया, इसके लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आप इंग्लिश में बोल सकते हैं। तो मैं आपके सामने इंग्लिश में ओरिजिनल नोट से शेयर कर रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। इसको भी स्क्रॉल कर लेता हूँ एक बार, ये देखिएगा। ठीक है बच्चों, अब मैं आपके सामने ओरिजिनल नोट्स रख रहा हूँ, तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो बच्चों देखिएगा, यहाँ पर ये क्वेश्चन है आपके पास, द मोशन ऑफ द चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये उसकी पूरी थ्योरी है। और थ्योरी मन से बोल के दिखाई मैंने आपको, और मतलब आपको मन से ही लिखना है, उसकी कॉपी भले ही नहीं करें आप, मीन्स आपको रटना नहीं है बच्चों किसी प्रकार से। ठीक है, ये देखिएगा। तो ये फाइनल वेलोसिटी आ गई बच्चों √2qv/m। चार्ज पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी आएगी बच्चों चार्ज इंटू पोटेंशियल डिफरेंस। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हो गया चार्ज इंटू पोटेंशियल डिफरेंस। तो बच्चों आज के इस वीडियो में इतने काफी है। थैंक यू सो मच।